समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दें या ना दें, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध सदा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ हमारे जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि यह दोनों ही हमें लोगों से दूर कर देते हैं और किसी को भी हमारा साथ स्वीकार्य नहीं होता। पैसे से सिर्फ जीवन शैली बदली जा सकती है, लेकिन दिमाग, नीयत और किस्मत का प्रभाव पैसे से नहीं बदला जा सकता। इस दुनिया में खूबसूरत लोग तो कई होते हैं, लेकिन जो सचमुच हमारी जिंदगी को खूबसूरत बना दें, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, दिल से स्वागत है आपका सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे अनमोल विचार जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इन अनमोल विचारों का आनंद लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबाएं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी अपनी तारीफ खुद करना भी जरूरी है, क्योंकि बुराई करने के लिए तो लोग पहले से ही तैयार बैठे हैं। जो कलम थोड़ा रुककर लिखती है, वही साफ और सुंदर अक्षरों में जीवन का अर्थ लिख पाती है। यदि आपकी दिशा सही है तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, बस अपने लक्ष्य की ओर चलते रहिए। जो चीजें हमारे पास हैं उनकी कदर करना सीखें। यदि हम इनके प्रति कृतज्ञ नहीं होंगे तो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। उतार चढ़ाव और सुख दुख जीवन का हिस्सा है। जो आपके साथ इन्हें साझा करने के लिए हमेशा खड़ा रहे, उसका मान करना आवश्यक है। इंसान वही बन सकता है जिसका सपना देखता है। जो भी काम करें वह सच्चे मन और दिल से करें। संतोष यदि दिल में है तो जहां भी जाएंगे खुश रहेंगे, लेकिन यदि मन अशांत है तो बाहरी परिस्थिति कितनी भी अनुकूल क्यों न हो, सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। दूसरों की बुराइयों में समय नष्ट न करें, क्योंकि यदि आप किसी की बुराई पर ध्यान देंगे तो उनकी अच्छाइयां आपको कभी दिखेंगी ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई से नहीं बल्कि अपने कर्मों और सफलता से लेना चाहिए। संसार का नियम ही परिवर्तनशीलता है। क्षण भर में यहां राजा रंक हो सकता है और रंक राजा। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह निरंतर घूमती रहती है। हर बात का उत्तर देना या हर चीज पर प्रतिक्रिया करना आवश्यक नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करो। जो वर्तमान में है वही समय सबसे बेहतर है। इसे समझना ही जीवन का सार है। कठिनाइयों का सामना करने पर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हमें मजबूत बनाती है और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। जैसा कि दुर्योधन ने शकुनि से और अर्जुन ने श्री कृष्ण से सीखा। जीवन में ऊंचाई पर पहुंचने के लिए अहंकार को छोड़ना आवश्यक है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इस दुनिया में अपने संघर्षों का साथी खुद ही बनना होता है, क्योंकि यहां कोई भी आपके लिए सदा साथ नहीं देगा। अहंकार और संस्कार में बड़ा अंतर है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर। बीता हुआ कल हमें जीवन का अनुभव देता है और आने वाला कल हमें नई शुरुआत का अवसर। हर मित्रता के पीछे एक कारण होता है और यह सबसे बड़ा सत्य है। जो चीजें समय से पहले मिलती हैं उनका मूल्य नहीं रहता, और जो समय के बाद मिलती हैं उनका महत्व नहीं रहता। अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे और उम्मीद का दामन थामे रहेंगे तो अंततः जीत आपकी होगी। समय, परिस्थिति और ईश्वर पर भरोसा रखिए। जिन हाथों ने आपकी लकीरों को रचा है वही आपकी राह भी आसान करेंगे। जिसके लिए आपके पास वक्त नहीं है उसे परेशान मत कीजिए। वह अपनी दुनिया में व्यस्त है, उसे आपकी जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन न जाने कितने लोग इस भरोसे में धोखा खा जाते हैं। सब रुलाते हैं, पर जो आपके लिए खुद रोने को तैयार हो उसे कभी खुद से दूर मत करना। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके लिए अच्छा सोचता है, वही अक्सर अकेला रह जाता है। दुनिया को वही लोग बदलते हैं
जिन्हें वह अक्सर काबिल नहीं मानती। जैसे मिट्टी की नमी पेड़ और जड़ों को थामे रखती है, वैसे ही मीठे शब्द रिश्तों को थामे रहते हैं। जितना कम बोलेंगे, आपके शब्द उतने ही प्रभावशाली होंगे। रिश्तों को बनाए रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा और कभी मौन रहना पड़ता है। अगर कुछ अच्छा कहने को नहीं है तो चुप रहना ही सबसे अच्छा विकल्प है। वक्त सबको बदलता है, कोई आज, कोई कल। दुनिया याद वही रखती है जिससे उसका मतलब होता है। सहारा देने वाले कम होते हैं, पर गिराने वाले हर जगह मिल जाएंगे। अपने कर्मों से ही अपने डर को मिटा सकते हैं, कोई और नहीं। जीवन जीना आसान नहीं है, बिना संघर्ष कोई महान नहीं बनता। अगर किसी दिन आपके सामने कोई चुनौती न हो तो समझिए आप गलत राह पर चल रहे हैं। झूठ, धोखा और बहाने कुछ पलों की खुशी दे सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। पर सच तो यह है कि अगर आप श्री कृष्ण पर भरोसा रखें तो बड़ा वक्त आएगा ही नहीं। परख तो वक्त ही करता है, कभी हालात के रूप में तो कभी मजबूरी के रूप में। यहां कोई किसी का नहीं होता, सबको अपने मतलब की चिंता होती है। जब तालाब भरा होता है तो मछलियां चींटियों को खाती हैं, और जब तालाब सूखता है तो चींटियां मछलियों को खाती हैं। हर किसी को मौका मिलता है, बस अपने वक्त का इंतजार करें। बुरे समय में अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है और इंसान सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए कहा जाता है, इंसान बड़ा नहीं होता, उसका वक्त बड़ा होता है। सरल व्यक्ति की सरलता ही उसकी बर्बादी के दरवाजे खोल देती है। चाहे आप शतरंज के कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हों, समय को रोक नहीं सकते। अगर आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा भी आएगा। सिर्फ कर्म करते रहिए, वही आपके हाथ में है। परेशानी में ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहें, अधिकार मिले तो विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन प्रबंधन है। दूसरों को कष्ट देकर पाया गया सुख बहुत ही अल्पकालिक होता है। जीवन में अपनी बुराइयां सुनना भी जरूरी है, क्योंकि अगर रोज तारीफ ही सुनते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। हौसला मत खोइए, दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है। एक नाम के कई लोग होते हैं, पर अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग अक्सर आपकी बुराइयां ही याद रखते हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दीजिए, बस अपने कर्म करते रहिए। जीवन दुनिया के नियमों पर चलता है। जैसे सर्दियों में सूरज का इंतजार होता है और गर्मियों में उसका तिरस्कार। आपकी कीमत भी तभी समझी जाएगी जब आपकी जरूरत होगी। अभिमान और स्वाभिमान में बड़ा फर्क होता है। अभिमान आपको आगे बढ़ने नहीं देता, जबकि स्वाभिमान हमेशा आपका साथ देता है। जो आपके दिल में है उसे साहस के साथ कहें और दूसरों की भावनाओं को समझने की हिम्मत रखें। रिश्तों को जोड़कर रखना है तो अपने धैर्य, लगन और सकारात्मक सोच का सहारा लें। याद रखिए, किसी भी कार्य का सबसे कठिन हिस्सा उसे शुरू करना होता है। जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे, परिणाम नहीं मिलेगा। कभी हार मत मानिए। आज का दिन मुश्किल हो सकता है, लेकिन कल का दिन बेहतर और आने वाला दिन सुनहरा होगा। अगर आपके अंदर कुछ करने की सच्ची चाहत है तो दुनिया की कोई भी चीज असंभव नहीं। कभी कभी हालात से खुद को निकालना ही समझदारी है, क्योंकि जहां दूसरों को समझना कठिन हो जाए वहां खुद को समझना ही बेहतर है। यह शरीर मिट्टी का है और सांस उधार की, फिर भी घमंड किस बात का। इस दुनिया में हम सब किराएदार हैं। परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं। जिसने उन्हें नियंत्रित किया वही जीत गया। कई बार हम बड़ी बड़ी समस्याओं को यूं पार कर जाते हैं मानो कोई अदृश्य शक्ति हमें संभाल रही हो। यही शक्ति परमात्मा का आशीर्वाद है, जो हर वक्त हमारा हाथ थामे रखती है। लोग छोटी छोटी बातों पर साथ छोड़ सकते हैं, पर श्री कृष्ण आपकी एक सच्ची प्रार्थना पर साथ निभाने आ जाते हैं। अपने अस्तित्व को किसी की समस्या का कारण नहीं, बल्कि उसका समाधान बनाइए। ईश्वर के प्रेम में डूब जाने का आनंद संसार की किसी भी माया में नहीं मिलता। जो दूसरों को बड़ा बनाना चाहता है वह कभी किसी का अपमान नहीं करता, और जो दूसरों का अपमान करता है वह स्वयं आगे नहीं बढ़ सकता।
बोलने से पहले सोच लें, क्योंकि कहे हुए शब्द वापस नहीं आते। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो दूसरों की नकारात्मक बातों से खुद को ऊपर उठाना सीखें। यदि आपके शत्रु नहीं है तो शायद आप उन मौकों पर चुप रहे हैं जहां बोलना जरूरी था। प्रेम कभी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं होता, यह साथी के सुख दुख में उसकी भावनाओं को समझने के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब वक्त का कठोर दौर आए तो घबराएं नहीं, यह आपको निखारने का साधन है। यदि आप अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना बंद करें, क्योंकि जीवन का मकसद आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं। किसी को सलाह दें तो उसे अपने साथ भी रखें, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ कभी गलत नहीं होता। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो बिना सोचे उसे दे दीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में शामिल किया है, मांगने वालों में नहीं। व्यक्ति का असली चरित्र तब निखरता है जब उसे अपनों से ही ठोकरें मिलती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी के जीवन में समस्याएं हैं, पर इंसान अपनी समस्या को ही सबसे बड़ी मान लेता है। कई लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि उसके बिना घर की कल्पना भी अधूरी है। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो डूबता हुआ सूरज भी आपको उदास नजर आएगा। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलते हैं और इंसान हालात देखकर। भाग्यशाली वही है जिसके पास भक्ति और भोग दोनों है, सुख और धर्म दोनों है। हमेशा उन लोगों से दूर रहें जिन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता। जीवन के हर पड़ाव पर ईश्वर और स्वयं पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि यही सच्चा मार्गदर्शन है। दीपक की महत्ता उसकी रोशनी में नहीं, बल्कि इस बात में है कि वो दूसरों के लिए जलता है, खुद दूसरों से नहीं जलता। किसी ने अगर आपका दिल दुखाया तो निराश मत होना। कुदरत का नियम है, जिस पेड़ पर सबसे मीठे फल होते हैं उस पर ही सबसे ज्यादा पत्थर पड़ते हैं। जब मेहनत में ठोकर लगे तो ये याद रखना कि बिना संघर्ष के कोई भी ताज हासिल नहीं होता। अपनी मंजिल अंधेरों में ही ढूंढो, क्योंकि जुगनू भी उजाले की रोशनी का मोहताज नहीं होता। अगर लोग जरूरत पर ही याद करते हैं तो इसमें बुरा नहीं, बल्कि गर्व करो, क्योंकि मोमबत्ती भी अंधकार में ही याद की जाती है। समय और परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो। माना कि आप शक्तिशाली हो, परंतु समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, न कि पत्थर जैसा जो दूसरों का रास्ता रोक देता है। विश्वास की ताकत इतनी है कि उजड़ी हुई दुनिया में भी रोशनी ला सकता है। विश्वास एक पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर बना सकता है। अगर लोग आपकी यादों से दूर होकर आपको छोड़ गए तो अपनी ऊर्जा लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बनो कि एक दिन वही लोग आप पर गर्व करें। जिंदगी में किससे मिलना है ये वक्त तय करता है, पर किसके दिल में बने रहना है ये आपका व्यवहार तय करता है। दूसरों की नजरों में महान बनने की जरूरत नहीं, खुद की नजरों में सच्चा बने रहो। मौन आपकी ताकत है, पर इसे तभी अपनाओ जब वो आपकी आत्मा की शांति बनाए रखे। मौन रहना उतना ही जरूरी है जितना वक्त पर आवाज उठाना। वक्त और जरूरत बदलते ही लोग अपने असली चेहरे दिखा देते हैं। लोग कहते हैं जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए है, लेकिन खुद सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने लग जाते हैं। वक्त न होने का बहाना बनाकर हम जिंदगी के अनमोल पलों को खो देते हैं। इसलिए हर लम्हे को जी लो, किसी को माफ कर दो और माफी मांग लो, इससे जिंदगी आसान हो जाती है। किसी बुजुर्ग से पूछने पर समझ आया कि आज के समय में इज्जत जरूरत की होती है, इंसान की नहीं। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन जो दूसरों को साथ लेकर चलता है वही सबसे दूर तक जाता है। मुसीबत के समय रिश्ते और स्वभाव ही काम आते हैं, पैसा और प्रभाव नहीं। एक अच्छे व्यक्ति की पहचान उसके शब्दों और कर्मों से होती है, और अच्छे शब्द पोस्टरों पर भी लिखे होते हैं। मुसीबत में मदद मांगने से पहले समझो, क्योंकि मुसीबत थोड़े समय की होती है, लेकिन एहसान जीवन भर का।
आजकल रिश्तों और दोस्ती का हाल ऐसा है जैसे नकली नोट। हर समय ये डर रहता है कि कहीं नकली तो नहीं। जो ईश्वर का शुक्रिया करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो सब्र करता है वो कभी नाकाम नहीं होता। उम्र चाहे जो भी हो, खुद का बोझ खुद ही उठाना पड़ता है। परिंदों से सीखो कि जब वे शाम को लौटते हैं तो कल के लिए कोई दाना नहीं जमा करते। बुरे वक्त में अपनों के ताने, दोस्तों के बहाने और उदास करने वाले गाने रोज सुनने को मिलते हैं। कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि वक्त गुजर जाता है पर घाव नहीं भरते। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दें जितने आप भूल सकते हैं, वरना रिश्ता और पैसा दोनों ही खो देंगे। झूठे इंसान की बातें मीठी हो सकती हैं, पर सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी होती हैं। किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो, मरने के बाद सब अच्छा ही कहेंगे। माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। बुरा उतना ही करो जितना खुद पर सहन कर सको। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी के पास हमें सबसे ज्यादा रुलाने की ताकत होती है। माफी वही दे सकता है जो भीतर से मजबूत हो, क्योंकि खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली शांति बाहरी दुनिया की स्थितियों या भौतिक उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि यह हमारे भीतर की मानसिक और भावनात्मक स्थिति से उपजती है। बाहरी दुनिया में चाहे कितना भी संघर्ष, उतार चढ़ाव या बदलाव हो, यदि हमारा मन शांत और संतुलित है तो हम हर परिस्थिति का सामना दृढ़ता से कर सकते हैं। जीवन में हम अक्सर यह सोचते हैं कि शांति पाने के लिए हमें अपनी बाहरी परिस्थितियों को बदलना होगा, बेहतर नौकरी, अधिक धन या समाज में सम्मान पाने की कोशिश करनी होगी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक संपत्ति, पद या प्रसिद्धि से असली शांति कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये सब अस्थायी होते हैं और बाहरी परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि निर्णय लेते समय क्रोध से बचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि क्रोध हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है और हमारे द्वारा बनाए गए मार्ग को भटका सकता है। इसलिए हर समय हमें अपने मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारी सोच स्पष्ट और सही दिशा में हो। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म को बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। जब आप किसी कार्य में सफलता चाहते हैं तो केवल अपने कर्म पर ध्यान दें, न कि उसके परिणाम पर। अर्जुन को भी उन्होंने यही शिक्षा दी थी कि निडर होकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। उन्होंने कहा था, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि जीवित रहोगे तो धरती पर राज करोगे। इसलिए अपने मन से हर प्रकार के डर को निकाल दो, क्योंकि डर ही है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है। मनुष्य क्यों पाप करने के लिए मजबूर हो जाता है? इसका कारण उसके भीतर की लालसा और इच्छाएं हैं जो उसे सही मार्ग से भटका देती हैं। लालच और इच्छाएं हमें कमजोर बना देती हैं, और यही कारण है कि हम सही गलत का भेद भूल जाते हैं। जीवन में कई बार हमें लोगों को बदलते हुए नहीं, बल्कि उनके असली रूप में सामने आते देखा है। सही वक्त पर कड़वे घूंट पीना जरूरी होता है ताकि जीवन मीठा बना रहे। जब जीवन में कोई ठोकर लगती है तो इंसान का स्वभाव और सोच बदल सकती है। एक छोटी सी चोट उंगली पर लग जाए तो हस्ताक्षर बदल जाते हैं, और दिल पर चोट लग जाए तो नेचर यानी स्वभाव बदल जाता है। जहां आदर नहीं हो वहां हमें नहीं जाना चाहिए। जो आपकी बात नहीं सुनता उसे समझाने का प्रयास व्यर्थ है। जो अपनी गलतियों को महसूस नहीं करता उसे सिखाने का प्रयास मत करो। जो सत्य के सामने भी रूठ जाए उसे मनाने का कोई लाभ नहीं। किसी को समझे बिना उसे पसंद मत करो, और बिना समझे उसे खोने मत दो। मोह हमारे हृदय में होता है, शब्दों में नहीं। वहीं क्रोध भी केवल शब्दों में नहीं होता, बल्कि हमारे हृदय में गहरा असर छोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विनती, चाहे वस्त्र की हो, धन की हो, मान सम्मान की हो या किसी अन्य वस्तु की, सदैव दुख ही देती है।
क्योंकि विनती का मूल स्वभाव इच्छाओं से जुड़ा है और इच्छाएं असीमित होती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है और यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता। इच्छाएं ही व्यक्ति को अशांत और असंतुष्ट बनाती हैं। किसी और के पास क्या है, उसकी तुलना में अपने पास क्या है, यह गिनने की प्रवृत्ति भी हमें दुख की ओर ले जाती है। जैसे ही हम दूसरों के सुख की गिनती शुरू करते हैं, हम खुद के जीवन में कमी महसूस करने लगते हैं। यह तुलना हमें ईर्ष्या और असंतोष की ओर धकेल देती है। हमें यह समझना होगा कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति संतोष है और संतोष तभी आता है जब हम गिनती करना छोड़ दें, चाहे वह हमारे दुखों की हो या दूसरों के सुखों की। यदि आप सचमुच खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम यह है कि अपने दुखों को गिनना बंद करें। जब आप अपने जीवन की नकारात्मकताओं पर ध्यान देना छोड़ देंगे तो सकारात्मकता स्वतः ही प्रकट होने लगेगी। दूसरा महत्वपूर्ण कदम यह है कि दूसरों के सुख की गिनती करना बंद कर दें। दूसरों के पास क्या है और आपके पास क्या नहीं है, इसका विचार करना केवल मन को अशांत करता है। जिस दिन आप यह दो गिनती छोड़ देंगे, स्वयं के दुख और दूसरों के सुख की, उस दिन आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा। संसार आपके लिए एक सुंदर स्थान बन जाएगा। जब आप दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने लगेंगे और अपने दुखों को एक सीख की तरह स्वीकार करेंगे, तभी आप वास्तविक आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। उधार मांगने वाला तो बस एक बार मांगता है, लेकिन उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है। इस दुनिया में वही इंसान सबसे ताकतवर होता है जो अकेले में रोता है, चुप हो जाता है और अपने दर्द को छुपाने की कला जानता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह वक्त ही बताता है, क्योंकि समय से बड़ा निर्णायक कोई नहीं है। जीवन में एक ऐसा साथी चाहिए जो हमारी गलतियों पर हमें समझाए, छोड़कर न चला जाए। उम्मीदें इंसानों से लगाना और शिकायत भगवान से करना, यह तो इंसानी फितरत का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए जीवन के 3 उसूल बना लो। जिससे तुम सच्चा प्यार करते हो, उससे माफी मांगने में संकोच मत करो। जो तुम्हें दिल से चाहता है, उसे कभी छोड़ने की भूल मत करो। और जो तुम पर भरोसा करता है, उससे कुछ भी मत छुपाओ। जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन अगर किसी चीज की कमी खलती है तो वह सच्चे प्यार की होती है। हमने जो सुकून दूसरों में तलाशा, वह दरअसल हमारी सबसे बड़ी गलती थी। सच बोलने वाले इंसान को इस दुनिया में अक्सर सबसे गलत समझा जाता है, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है और लोग इसे पचा नहीं पाते। वक्त बदलता है और उसके साथ लोग भी बदलते हैं। ऐसे में यदि लोग बदल जाते हैं तो उन्हें बदल जाने दो, क्योंकि अच्छा समय आने पर वे खुद ही पीछे आएंगे। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहो जिनके दिल में दिमाग हो, क्योंकि भावनाओं और बुद्धि का संतुलन बिगड़ने से रिश्तों में दरार आ जाती है। मैंने इस दुनिया में देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। हर किसी को अपना मानना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा करने से तुम खुद ही खुश रहोगे। आजकल का जमाना ऐसा है कि सच्चे दोस्त थोड़ी सी नाराजगी में ही दुश्मनों की लाइन में खड़े हो जाते हैं और मौका मिलते ही बदला लेने की कोशिश करते हैं। चाहे आप कितने ही इज्जतदार इंसान क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने किसी ऐसे इंसान से दिल लगा लिया जो इज्जत करना नहीं जानता, तो वह आपकी आत्मसम्मान और भावनाओं को कुचल देगा। कुछ लोग जीवन का हिस्सा होते हैं, कुछ लोग जीवन में होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके बिना जीवन अधूरा सा लगता है। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता, क्योंकि एक शख्स ने मुझे इतना समझदार बना दिया है कि अब दिल चाहे कितनी भी बार चीखें, उसे शांत रहने देना ही बेहतर समझता हूं। जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो, क्योंकि किसी को जबरदस्ती रोकना खुद को तकलीफ देने जैसा है। दूध में अगर नींबू की कुछ बूंदें डाल दी जाएं, तो दूध तुरंत खट्टा हो जाता है, लेकिन उसी दूध में अगर हम गुड़ मिला दें तो दूध खट्टा नहीं होता। इसी तरह जब हम किसी व्यक्ति को अपने जीवन में जगह देते हैं,
या उसे अपने करीब लाते हैं तो हमें उसके स्वभाव, व्यवहार और इरादों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पानी नहीं हैं जो हर चीज को बिना सोचे समझे मिला सकते हैं। किसी को अपने जीवन में शामिल करने से पहले सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अज्ञानता का मूल्य हमें भुगतना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे दूध नींबू के साथ मिलकर खराब हो जाता है, जीवन में विवेक और धैर्य का होना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर संबंध को समझने का प्रयास करें। जैसे हम दूध को सुरक्षित रखने के लिए उसके साथ सही सामग्री मिलाते हैं, वैसे ही जीवन में सही लोगों और सही चीजों का चुनाव हमारी जिम्मेदारी है। जीवन में हम जिनका साथ चुनते हैं वे हमारे अनुभवों और हमारी खुशियों का हिस्सा बनते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा हर चुनाव हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। ज्ञान और समझ का सहारा लें, क्योंकि वही आपको जीवन के कठिन दौर से सुरक्षित निकाल सकता है। हम सभी अपने जीवन में अलग अलग लोगों से मिलते हैं, लेकिन हर कोई हमारे साथ चलने लायक नहीं होता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में ठहरने के लिए आते हैं, तो कुछ सिर्फ गुजरने के लिए। हमें यह पहचानना होगा कि कौन से लोग हमारे लिए सही हैं और कौन हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक मैं ही हूं जो उसकी यादों में खुश हूं। जीवन के 4 महत्वपूर्ण नियम होते हैं। पैसा कमाओ, अपने परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी का आनंद लो और अपने काम से काम रखो। जिंदगी हमें खुशी नहीं देती, पर तजुर्बे जरूर सिखा देती है। किसी की याद में जीना आसान नहीं होता, क्योंकि अंदर ही अंदर खत्म होना बेहद दर्दनाक होता है। मौत की बाहों में ही शायद सुकून है, क्योंकि जिंदगी तो एक झूठे सौदे का नाम है, जहां हमेशा कुछ न कुछ खोने का डर रहता है। जितना हो सके खामोश रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा गुनाह अपनी जुबान से ही करता है। दर्द कभी खत्म नहीं होता, बस उसे सहने की आदत हो जाती है। कोई इंसान चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं है तो उसकी सुंदरता का कोई महत्व नहीं होता। हर स्थिति में मुस्कुराना हमारी आदत बन गई है। जितना गहरा जख्म हो, उतनी ही गहरी हमारी मुस्कान होती है। इंसान के मन में क्या चल रहा है, वह कितना जहर भरा है, यह कोई नहीं जान सकता। यह दुनिया कितनी भी रंगीन लगे, पर भीतर से हम सब कहीं ना कहीं जख्मी होते हैं। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में, और इंसान के मन में कितना जहर भरा होता है, इसे कोई नहीं माप सकता। इसलिए जीवन में संयम रखना, खामोशी को अपनाना और खुद को शांत रखना ही असली कला है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में होते हैं, उनके साथ प्यार से पेश आओ, लेकिन उनकी गलतियों से खुद को आहत मत करो। हर रिश्ता उतना ही मजबूत होता है जितना उसमें भरोसा और सम्मान हो। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर कोई अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा होता है। कोई इंसान कितना भी खुश नजर आए, उसके अंदर क्या तूफान चल रहे हैं, यह सिर्फ वही जानता है। इसलिए हर किसी से समझदारी से पेश आओ और यह समझ लो कि जो जैसा दिखता है वह वैसा नहीं होता। भूल होना एक सामान्य बात है। हम सभी अपनी जिंदगी में कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों में उलझ जाते हैं जहां भूल से कुछ ऐसा कह या कर जाते हैं जिससे किसी का मन आहत हो जाता है। कई बार अनजाने में हम ऐसा कर बैठते हैं जो शायद हमें बाद में खुद ही खलता है। सामने वाला व्यक्ति हमें भले ही क्षमा कर दे, परंतु हम स्वयं को क्षमा करना अक्सर मुश्किल पाते हैं। भूलें हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन भूलों को सुधारना, उनसे सीख लेना और आगे बढ़ना ही सच्ची समझदारी है। जब हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो वह केवल उनके लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की शांति के लिए भी हानिकारक होता है। क्षमा मांगना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना एक ऐसा कदम है जो हमें फिर से भीतर से शांति और सुकून देता है। स्वयं को क्षमा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दूसरों से क्षमा मांगना।
कई बार हम अपने ऊपर बहुत कठोर हो जाते हैं और स्वयं को ही माफ नहीं कर पाते। यह हमें आंतरिक रूप से जकड़ लेता है और जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। जब तक हम स्वयं को माफ नहीं करते, तब तक सच्चे सुख और शांति का अनुभव करना कठिन होता है। भूल को सुधारने की प्रक्रिया शोर शराबे से नहीं, बल्कि मन की गहराई से होती है। जब हम ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तभी हमारा मन फिर से शांत और सुखी होता है। जीवन में अगर कुछ गलत हो भी जाए, तो उसका हल सिर्फ पछताने में नहीं है, बल्कि उस गलती से सीखकर आगे बढ़ने में है। ऐसा कोई क्षण नहीं होता जिसमें सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि हमेशा एक नई राह हमारा इंतजार करती है। जो इंसान आपको अपनी हर बात बताता है, समझ लें कि वह आप पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता है। ऐसे विश्वास को टूटने मत देना, क्योंकि यह विश्वास बहुत कीमती होता है। मैदान में उतरने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जीत उन्हें ही मिलती है जो मैदान में डटकर संघर्ष करते हैं। जो बीच में हार मानकर भाग जाते हैं, वे कभी जीत का स्वाद नहीं चख पाते। जीवन का असली आनंद बुराइयों की आलोचना करने में नहीं, बल्कि अच्छाइयों को आत्मसात करने में है। सुख में जो साथ देते हैं वे रिश्तेदार होते हैं, लेकिन दुख में जो साथ देता है वह फरिश्ता होता है। ख्वाहिशें रखना गलत नहीं है, परंतु अपनी संस्कारों को भूलकर आजादी की चाह रखना पतन का कारण बनता है। हर चीज का समय होता है, और अगर हम किसी चीज को समय से पहले पाने की कोशिश करेंगे, तो हमें केवल दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या सबसे पहले उसी के गुणों को नष्ट करती है जिसके दिल में वह उत्पन्न होती है। दूसरों की खुशियों को देखकर दुखी होने से बेहतर है अपनी खुशियों को खुद खोजना। जो लोग निराश होते हैं, उन्हें सदाचार और प्रेम से मदद देना सबसे बड़ा पुण्य होता है। उनकी निराशा को आशा में बदलना सबसे बड़ी सेवा है। अगर आपको सच्ची और अच्छी जिंदगी चाहिए, तो कभी कभी अकेले चलना भी सीखना चाहिए। लोग साथ देने का वादा तो करते हैं, लेकिन असल में तसल्ली के अलावा और कुछ नहीं देते। दर्द जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन उस दर्द के कारण दुखी होना या ना होना, यह हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है। जिस तरह पेड़ पर नए पत्तों के आने से पहले पतझड़ आता है, वैसे ही जीवन में दुख और तकलीफें अस्थायी होती हैं। वे बस इस बात का संकेत हैं कि आपके जीवन में नई खुशियां और नए अवसर आने वाले हैं। इसलिए जीवन में कभी हार मत मानिए। हर परिस्थिति में अपने विश्वास को बनाए रखिए और अपने कर्मों से अपनी राह को रोशन करते चलिए। जो वृक्ष आप देख रहे हैं, कितना हरा भरा, कितना सुंदर है। इसकी शीतल छाया में बैठकर मन को सुकून मिल जाता है, और इसकी डालियों पर बैठे पंछियों की मीठी वाणी सुनकर जीवन की सारी थकान मिट जाती है। लेकिन क्या यह वृक्ष हमेशा से ऐसा ही था? क्या यह सदा से इतना मजबूत, इतना शांत और इतना सजीव था? नहीं, हर वर्ष पतझड़ की निर्मम आरतू आती है। इस वृक्ष पर भी उसका असर पड़ता है। उसके हरे भरे पत्ते सूख जाते हैं, गिर जाते हैं। उसकी टहनियों पर बर्फीली हवा चलती है, लेकिन फिर भी यह वृक्ष अटल खड़ा रहता है। वह न झुकता है, न गिरता है। वह परिवर्तन को स्वीकार करता है, क्योंकि उसे पता है कि पतझड़ के बाद वसंत आएगा। जब वसंत ऋतु आती है, तो यह वृक्ष फिर से खिल उठता है। नई कलियां, नए पत्ते और नई उमंग से भर जाता है। यह वृक्ष हमें सिखाता है कि जीवन में हर पतझड़ के बाद एक नया वसंत आता है। जो उस पतझड़ का सामना करता है, वही नई जिंदगी की खुशी पाता है। वृक्ष ने पुराने पत्तों के गिरने का शोक नहीं मनाया। उसने इस सत्य को समझा कि परिवर्तन जीवन का एक अहम हिस्सा है। उसने पीड़ा को गले लगाया और इस परिवर्तन को स्वीकार किया। इसी कारण आज यह हमें सुख बांटने के योग्य हो सका है। मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा ही वह बनता है। हमारा विश्वास ही हमें आकार देता है, और उसी के आधार पर हमारा जीवन चलता है। जब हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं, तो हमारी पूरी शक्ति उसी दिशा में कार्य करती है।
इसलिए जो भी हम विश्वास करते हैं वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। दान का सही अर्थ तब होता है जब वह प्रेम, आदर और विनम्रता से दिया जाए। बिना सत्कार और सम्मान के दिया गया दान तामसिक माना जाता है, जो न तो दाता को और न ही ग्रहण करने वाले को सच्चा आनंद देता है। अपने हृदय में छिपी शंकाओं को आत्मज्ञान की तलवार से काटना ही सच्चा ज्ञान है। सदैव संदेह में जीने वाला व्यक्ति कभी भी सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, न इस जीवन में और न ही अगले जीवन में। इसलिए अपने मन में संदेह को स्थान न दें, क्योंकि यह आपको आपके लक्ष्य से दूर कर देगा। इंसान जब अपने काम में आनंद ढूंढ लेता है तभी वह पूर्णता को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति क्षणिक सुखों में नहीं उलझते, वे हमेशा मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। जो इस सत्य को समझता है कि जन्म और मृत्यु दोनों अपरिहार्य हैं, वह जीवन में शोक नहीं करता। जन्म लेना और मृत्यु प्राप्त होना दोनों ही प्रकृति के नियम हैं। इसलिए जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, उसे स्वीकार करें। यह सभी परिस्थितियां हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती हैं। आपका विश्वास इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह पर्वत को भी हिला सकता है, लेकिन यदि आपके मन में संदेह हो तो वही संदेह आपके सामने नया पर्वत खड़ा कर देगा। इसलिए विश्वास को कायम रखें और संदेह को अपने मन से बाहर निकालें। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसका बुरा भी मत करें। दुनिया भले ही कमजोर हो, लेकिन इस संसार को चलाने वाली शक्ति अद्वितीय और असीमित है। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा। प्रेम हमेशा बाहरी सुंदरता से नहीं होता, वह वहीं होता है जहां दो हृदय एक दूसरे को समझते और अपनाते हैं। जीवन में खुद पर विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। जैसे समुद्र में नाव को तूफान उसकी दिशा से भटका देता है, वैसे ही हमारी इंद्रियां हमें सही मार्ग से भटका सकती हैं। जिस व्यक्ति के अंदर सच्चे ज्ञान की कमी हो और जो ईश्वर पर श्रद्धा न रखे, वह कभी भी जीवन में वास्तविक आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में जो भी करो उसे पूरे विश्वास, आस्था और प्रेम के साथ करो। अपने काम को पूजा मानो और हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखो। जीवन में विश्वास, प्रेम और समर्पण से ही सफलता और शांति प्राप्त की जा सकती है। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं जो हमें इस संसार का अनुभव करने की क्षमता देती हैं। हमारे पास आंखें हैं देखने के लिए, नाक है सूंघने के लिए, कान है सुनने के लिए, त्वचा है स्पर्श को महसूस करने के लिए और जीभ है स्वाद को जानने के लिए। ये सभी इंद्रियां अलग अलग कार्य करती हैं, लेकिन एक खास बात यह है कि प्रकृति ने हमें 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं और केवल 1 जीभ दी है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम ज्यादा देखें, ज्यादा सुने और ज्यादा अनुभव करें, लेकिन कम बोलें। अधिक बोलना हमें समस्याओं की ओर ले जा सकता है। इसलिए मौन और ध्यान में रहकर ही हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अक्सर यह कहा जाता है कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ होना बहुत जरूरी है। यह सत्य है कि अपनों का साथ देना चाहिए, लेकिन अपनों की पहचान करना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। क्या अपने केवल वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है? क्या केवल वही अपने हैं जो हमारे परिवार का हिस्सा है? नहीं, अपने वो होते हैं जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। मित्र वही होते हैं जो हमारा साथ दें, लेकिन ऐसा साथ जिससे हमारे जीवन और समाज का भला हो। वो अपने जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाएं या अधर्म की ओर प्रेरित करें। वो भले ही हमारे सगे संबंधी हों, परंतु वे अपने नहीं माने जा सकते। इसलिए जब आप अपनों की पहचान करें तो ध्यान रखें कि वे वही हों जो आपको जीवन में सही दिशा दिखाएं, आपको ज्ञान की ओर ले जाएं और आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। ऐसे अपने ही सच्चे होते हैं और ऐसे रिश्तों का साथ देना ही हमें जीवन में उन्नति और शांति की ओर ले जाता है।
स्मरण रखें, हमें बोलने से ज्यादा सुनने और समझने की आवश्यकता है। ज्ञान अर्जित करने के लिए मौन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी गुरु की शिक्षा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस संसार में धर्म का पतन होगा और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं इस धरती पर अवतार लूंगा। लेकिन इस जीवन का वास्तविक अर्थ केवल धर्म और अधर्म तक सीमित नहीं है। अमीर बनने के लिए हमें हर एक क्षण को जोड़ना पड़ता है, परंतु अमर बनने के लिए हर एक कण को बांटना होता है। जीवन का यही सच्चा रहस्य है, देना, बांटना और दूसरों के कल्याण में खुद को समर्पित करना। जीवन में कभी ऐसा नहीं होता कि सब कुछ समाप्त हो जाए। हर अंत एक नई शुरुआत की नींव रखता है। चाहे कितनी भी कठिनाई हो, एक नया सवेरा हमेशा हमारा इंतजार कर रहा होता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। यह संदेश हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि संसार में बहुत कुछ हमारे समझने से परे है। जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। जब भी पीड़ा का अनुभव हो, संसार को दोष देने के बजाय अपने मन को समझाओ। तुम्हारे दुखों का असली कारण बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे मन के भीतर है। यदि तुम अपने मन का परिवर्तन कर सको तो दुख का अंत निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके समझदार बनो, पर दोबारा उसी व्यक्ति पर भरोसा करके मूर्ख मत बनो। जीवन में जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो लोभ का जन्म होता है। इसलिए जीवन के हर चरण में धैर्य रखना अनिवार्य है। कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि सभी धर्मों उपदेशों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। यह आत्मसमर्पण की बात है, अपने भीतर के अहंकार को छोड़कर पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर की शरण में जाना। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। जैसा कर्म होगा वैसा ही उसका भविष्य होगा। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन हो सकता है, परंतु निरंतर अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। असली दिव्यता केवल शक्तिशाली बनने में नहीं है, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति और प्रेरणा जागृत करने में है। जीवन में वाणी का संयम बहुत आवश्यक है। जो शब्द हम बोलते हैं उनका हमारे और दूसरों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि जो वास्तव में अपने होते हैं वे हमें झुकने नहीं देते, बल्कि हमें हमेशा ऊंचा उठाते हैं। कृष्ण की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में केवल उन्हीं संबंधों को सहेजना चाहिए जो हमें सकारात्मकता और उन्नति की दिशा में ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जो अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। जीवन में शांति प्राप्त करना कोई आसान कार्य नहीं है, परंतु यह त्याग और समर्पण के माध्यम से संभव है। छोटी छोटी गलतियों से हमेशा बचने का प्रयास हमेशा करना चाहिए, क्योंकि इंसान बड़े पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हर कदम पर हमें संयम, धैर्य और विवेक का सहारा लेना चाहिए। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है, हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। मनुष्य के भीतर एक विशेषता होती है और वह यह है कि वह हमेशा सर्वश्रेष्ठ बनने की चाह रखता है। उसकी सोच यही होती है कि वह हर कार्य में सबसे आगे रहे, सबसे उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करे और हर स्थान पर उसकी ही प्रशंसा हो। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हम सभी किसी न किसी रूप में श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होते हैं। परंतु जब बात प्रेम की आती है, तब प्रेम इस साधारण सोच से कहीं ऊपर होता है। प्रेम में वह व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं, उसकी प्रसन्नता ही आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाती है। प्रेम का असली अर्थ है कि दूसरे की खुशी में अपनी खुशी खोजना और उसके लिए अपने अहम को किनारे कर देना। जब आप अपने प्रिय से हारते हैं
तो वह हार भी एक मुस्कान लेकर आती है, क्योंकि उस हार में भी एक अनोखी जीत छिपी होती है। यह वह जीत है जो आपके मन में कड़वाहट नहीं बल्कि शांति और संतोष लाती है। अगर आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं और उसे हराकर जीतने का प्रयास करते हैं, तो यह जीत असल में आपकी सबसे बड़ी हार बन जाती है, क्योंकि प्रेम में जीत हार का कोई स्थान नहीं होता। वहां केवल समर्पण, त्याग और एक दूसरे के लिए खुशी की भावना होती है। तो अब चुनाव आपके हाथ में है। आप क्या चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी व्यक्तिगत जीत हो, या आप चाहेंगे कि प्रेम की जीत हो? जीवन में असली विजय तब होती है जब आप किसी से प्रेम करते हुए उसकी खुशी को अपनी खुशी मान लेते हैं। यही प्रेम की सच्ची भावना है, जहां व्यक्तिगत अहम समाप्त हो जाता है और प्रेम की सच्ची जीत होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को सदैव अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। अच्छे कर्म करने से न केवल मन में शांति मिलती है, बल्कि जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं बुरे कर्म चाहे जितने भी छिपे हुए क्यों ना हो, एक दिन उनका फल भोगना ही पड़ता है। जैसे सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, वैसे ही कर्म भी हमें भीड़ में ढूंढ लेते हैं। इसलिए हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जो भी हम करते हैं उसका परिणाम हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते। इस जगत के स्वामी कण कण में विराजमान हैं। हर छोटे बड़े जीव के हृदय में उनका वास है। जब आप किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं तो वह पीड़ा ईश्वर तक पहुंचती है। इसलिए कभी किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर के प्रति अपमान समान है। मृत्यु इस संसार का एक अटल सत्य है, इसे कोई भी नहीं टाल सकता। जब से यह सृष्टि बनी है, जन्म और मृत्यु का चक्र अनवरत चलता आ रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन का सत्य है। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरे हुए का शोक करते हैं और न ही जीवित का, क्योंकि वे जानते हैं कि मृत्यु और जन्म एक ही चक्र का हिस्सा है। जो मरा है वह पुनः जन्म लेगा, और जो जीवित है उसे एक दिन मरना ही है। धर्म, धैर्य और साहस ही वह 3 शस्त्र हैं जो जीवन और युद्ध दोनों में सफलता दिलाते हैं। यदि कोई मनुष्य जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है तो उसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और साहस नहीं खोना चाहिए। याद रखें, कोई भी मनुष्य अपने जन्म से महान नहीं होता, बल्कि वह अपने कर्मों से महान बनता है। कृष्ण जी सिखाते हैं कि यदि आपको कुछ पाना है तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा। दूसरों का सहारा भले ही सच्चा और अच्छा हो, लेकिन अंततः आपको स्वयं के प्रयासों पर ही भरोसा करना होगा, क्योंकि दूसरों के सहारे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वे हमेशा साथ नहीं देते। असली सफलता तब मिलती है जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपने कर्मों से जीवन को दिशा देते हैं। मित्रता का मूल्य इस बात से नहीं आंका जाता कि मित्र अमीर है या गरीब, बल्कि इस बात से आंका जाता है कि वह आपके बुरे समय में आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। जो मित्र कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहता है, वही सच्चा मित्र है। जीवन के हर उतार चढ़ाव में श्री कृष्ण का यही संदेश है कि हम अपने कर्मों को सही दिशा दें, सच्चे मित्रों की कदर करें और सदैव ईश्वर में विश्वास रखकर आगे बढ़ें। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मृत्यु, यह सब जीवन के चक्र हैं, लेकिन इन सब से ऊपर है हमारा ज्ञान और हमारा कर्म, जो हमें जीवन में सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाते हैं। आप किसी भी फल को हमेशा देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि फल के भीतर जो बीज छिपा है वह एक नए वृक्ष को जन्म देगा, और वह नया वृक्ष फिर इसी प्रकार के फलों का निर्माण करेगा। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि फल और बीज का संबंध
इतना गहरा होने के बावजूद वृक्ष की जड़ों और उसकी शाखाओं में इतनी दूरी क्यों होती है? क्योंकि यह दूरी आवश्यक है। यदि आप किसी को अपने जीवन में हमेशा के लिए रखना चाहते हैं तो कभी कभी उनसे दूरी भी जरूरी होती है। यह दूरी हमें हमारे प्रियजनों के महत्व का एहसास कराती है। यह दूरी ही हमें यह प्रेरणा देती है कि हम उनसे फिर से मिलें और उनके साथ समय बिताएं। इसलिए दूरी को कभी नकारात्मक रूप में न लें। यह दूरी ही नए रिश्तों और प्रेम का कारण बनती है। जैसे फल से बीज की यह दूरी नए फलों के निर्माण का कारण बनती है, उसी तरह जीवन में भी दूरियां हमें प्रेम और रिश्तों का सही मूल्य समझाती है। प्रेम की सच्ची परख इन दूरियों में होती है। इसलिए दूरियों को भी प्रेम करें और सच्चे प्रेम का अनुभव करें। कई बार दाऊ मुझसे पूछते हैं, कान्हा, तुम इस संसार में प्रेम सिखाने आए हो, फिर क्यों राधा को इतना सताते हो? क्यों वह तुम्हें तंग करती है? क्यों यह नोक झोंक होती रहती है? इसका उत्तर मैं यूं देना चाहूंगा, चींटियां उसी घर में आती हैं जहां शहद या कोई मीठा पदार्थ हो। यदि आपके घर में मिठास है तो चींटियां वहां जरूर आएंगी। कुछ ऐसा ही होता है हमारे संबंधों में भी। जब किसी रिश्ते में मिठास होती है तो छोटी मोटी लड़ाइयां, नोक झोंक, रूठना मनाना स्वाभाविक हो जाता है। इन छोटी बातों में ही तो असली प्रेम छिपा होता है। स्मरण रखिएगा, जिन संबंधों में कोई नोक झोंक नहीं होती, कोई रूठना मनाना नहीं होता, वे संबंध केवल मस्तिष्क से निभाए जा रहे होते हैं, हृदय से नहीं। इसलिए मन से प्रेम कीजिए और इन छोटी मोटी लड़ाइयों, इस खट्टी मीठी नोक झोंक का आनंद उठाइए, क्योंकि यही नोक झोंक, यही रूठना मनाना, यही प्रेम का असली रूप है। दूरियां केवल शारीरिक नहीं होती, वे भावनात्मक भी हो सकती हैं। लेकिन यह भावनात्मक दूरी भी प्रेम का एक अभिन्न हिस्सा है। जिस तरह फल और बीज के बीच की दूरी नए जीवन का निर्माण करती है, उसी प्रकार जीवन में रिश्तों के बीच की थोड़ी सी दूरी उन्हें और गहरा और मजबूत बनाती है। दूरियां हमें यह सिखाती हैं कि प्रेम को बनाए रखने के लिए कभी कभी हमें थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। इससे हमारे रिश्ते में नई ऊर्जा आती है और हम एक दूसरे को और अधिक महत्व देने लगते हैं। इसलिए जीवन में दूरियों को नकारात्मक रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि ये दूरियां भी प्रेम का हिस्सा हैं। धर्म चाहे कोई भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि हिसाब आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर आप सिर्फ खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप खुश रहकर काम करेंगे तो वह खुशी आपके जीवन में जरूर आएगी। यही इस सृष्टि का नियम है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते और करते हैं तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके जीवन में लौट कर आती है। आपका असली मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर कितनी क्षमता रखते हैं खुद को और बेहतर बनाने की। हंसता हुआ मन और सजीव, मुस्कुराता हुआ चेहरा ही असली संपत्ति है। इंसान अक्सर अपने भाग्य को दोषी मानता है, जबकि यह जानते हुए भी कि उसका भाग्य से भी बड़ा उसका कर्म है, जो केवल उसके अपने हाथों में है। आपके पास चाहे कितनी भी कमियां क्यों ना हो, सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि आप में वो सामर्थ्य है कि आप सबसे बेहतर कर सकते हैं। परमात्मा आपको इंतजार इसलिए करवा रहा है क्योंकि जब सही समय आएगा तब वह आपको इतना कुछ देगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी चमकती है, वैसे ही सत्य की ज्योति हमेशा जगमगाती है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपका मन अशांत हो जाता है और इस आवेश में आप कई बार अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए,
और स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों का भला करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह सत्य है, जैसे फलदार वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सत्य से कमाया धन जीवन को सच्ची खुशी और शांति देता है। चुप्पी से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफी से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे न हों, तो अपने सिद्धांत बदलने की बजाय रास्ता बदलें। पेड़ हमेशा पत्ते बदलता है, लेकिन उसकी जड़ें वही रहती हैं। अगर किसी की संगति से आपके विचार शुद्ध होने लगे, तो समझ लें कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय ही आपको आपकी असली ताकत का एहसास दिलाता है। जिसने कभी कठिनाई का सामना नहीं किया, उसे अपनी क्षमता का भी ज्ञान नहीं होगा। जो लोग दूसरों के दुख और तकलीफों को समझते हैं, जिनके दिल में दया और सहानुभूति होती है, उन्हें जीवन में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यदि आप किसी को कुछ दे रहे हैं, तो उस पर घमंड न करें। क्या पता आप किसी को देने का एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हैं। उम्मीद हमें भगवान से ही रखनी चाहिए, दुनिया से नहीं। जब मैंने कहा कि मैं गलती कर बैठा हूं, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। जब मैंने कहा कि मैं परेशान हूं, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जब मैंने कहा कि मैं अकेला हूं, भगवान ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और जब मैंने कहा कि मैं उदास हूं, भगवान ने कहा कि बस अपनी नजरें उठाओ, मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास हूं। दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जो तुम्हारे साथ खड़ा है, उसका साथ दो, और जो तुम्हें त्याग चुका है, उसे जाने दो। कभी जब खुद दर्द से गुजरोगे, तभी दूसरों के दर्द का सही एहसास कर पाओगे। यह संसार जितनी भीड़ में जी रहा है, उतने ही लोग अकेले होते जा रहे हैं। हर किसी को केवल समय ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। किसी के साथ का आदी मत बनो, क्योंकि अगर तुम अपनी खुशियों को किसी और की फुर्सत और मूड पर छोड़ दोगे, तो वे कभी पूरी नहीं होंगी। सच बोलने का साहस रखना है, तो अकेले चलने का भी हौसला रखना जरूरी है। दुनिया में मतलब की बात समझना आम बात है, लेकिन किसी बात का असली मतलब समझना एक खास पहचान है। जिंदगी की हर समस्या के 3 ही समाधान होते हैं: स्वीकार करो, बदल दो, या फिर उसे छोड़ दो। रिश्ता निभाना तो उस पुराने घर से सीखो जो खंडहर बनने के बाद भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी रिश्ते निभाते हैं, बोलते नहीं, क्योंकि हम उन्हें तोलते नहीं। हम सभी एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की असली खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं वे रिश्ते जिनमें न कोई हक होता है, न कोई शक। जीवन में अपने रिश्तों को घड़ी की सुई की तरह सहेज कर रखो। कोई तेज चलता है, कोई धीरे, पर मायने यह रखता है कि सब एक दूसरे से जुड़े रहें। हर किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव खतरनाक है, क्योंकि लगाव उम्मीद पैदा करता है, और उम्मीद जब पूरी नहीं होती तो वह दुख का कारण बनती है। हर दिन नया होता है और हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। यही जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ है। हर दिन कुछ पुराना छोड़कर आगे बढ़ना और उम्मीदों को अपने ऊपर हावी होने से रोकना। जीवन में जो कुछ भी मिले, उसे खुले दिल से स्वीकारो और आगे बढ़ो, क्योंकि यही सच्ची शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल तो सभी देखे ही होंगे। आप सभी जानते हैं कि फल से निकला बीज एक नए वृक्ष को जन्म देगा, जो उसी प्रकार के और फलों को जन्म देगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फल और बीज का रिश्ता इतना गहरा होने के बावजूद वृक्ष की जड़ें और उसकी शाखाएं एक दूसरे से इतनी दूर क्यों होती हैं? क्योंकि यह दूरी आवश्यक है। अगर आप किसी को अपने जीवन में सदा सर्वदा के लिए बनाए रखना चाहते हैं, तो उनके साथ दूरी का भी महत्व समझना होगा। दूरी हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारे साथी का जीवन में क्या महत्व है। यह दूरी ही हमें यह प्रेरणा देती है कि उनसे दोबारा मिलें, उनके साथ बिताए गए पल फिर से जिएं। याद रखें, दूरियां हमेशा बुरी नहीं होती,
ठीक वैसे ही जैसे फल और बीज के बीच की दूरी नए फलों के निर्माण का कारण बनती है, उसी प्रकार प्रेम में भी दूरियों का अपना महत्व है। इन दूरियों से भी प्रेम करना सीखें, क्योंकि यही आपके रिश्तों को और भी मजबूत बनाएगी। अगर जीवन को ध्यान से देखें तो हर चीज की अपनी एक जगह और समय होता है। जिस प्रकार हर बीज को सही समय पर धरती में डालने से एक नया पेड़ उगता है, वैसे ही जीवन में हर रिश्ता और हर अनुभव का अपना वक्त होता है। कभी कभी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, ठीक जैसे बारिश के बाद धरती में बीज अंकुरित होते हैं। प्रतीक्षा हमें धैर्य सिखाती है और धैर्य से ही जीवन में आनंद आता है। जिंदगी में भी हर मंजिल तक पहुंचने के लिए थोड़ा इंतजार और मेहनत की जरूरत होती है। जैसे एक वृक्ष अपनी जड़ों के बल पर खड़ा होता है, वैसे ही हम अपने अनुभवों से जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं। जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, हमें सिखाती हैं कि कैसे अपने आप को संभालें और बेहतर इंसान बने। जैसे एक वृक्ष की जड़ें जमीन के अंदर गहरी होती हैं, वैसे ही हमारे विचार और संस्कार हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। अपने भीतर की ताकत को पहचानना, अपने विचारों को शुद्ध रखना ही हमारे जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाता है। याद रखें, हर समस्या का समाधान आपके अंदर ही छिपा होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष समय के साथ अपने फल देता है, उसी प्रकार आपकी मेहनत और अच्छे कर्म भी समय पर आपको फल देंगे। प्रेम, धैर्य और समर्पण, ये 3 मूल मंत्र हैं जो जीवन को सुंदर बनाते हैं। जीवन का हर पल बहुमूल्य है, इसे चिंता या क्रोध में व्यर्थ न करें। चिंता करने से न तो कल की समस्या हल होती है और न ही आज का सुकून मिलता है। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें, बिना किसी शिकायत के। जब आप हर स्थिति का सामना मुस्कुराहट के साथ करेंगे, तो आपके सामने आने वाली हर चुनौती छोटी लगेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने रिश्तों को समझें और उनमें प्रेम बनाए रखें, क्योंकि अंत में यही रिश्ते और आपका अपने प्रति विश्वास आपको हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। तो हमेशा खुश रहें, धैर्य रखें और जीवन को सजीवता से जिएं। जीवन के इस सफर में हर दूरी, हर चुनौती और हर अनुभव का आनंद लें, क्योंकि यही अनुभव आपको वह इंसान बनाएंगे जिसे आप बनने के लिए इस दुनिया में आए हैं। भरोसा सब पर कीजिए, परंतु अपनी समझदारी के साथ, क्योंकि कभी कभी हमें सबसे नजदीकी चीजों से भी चोट लग सकती है, जैसे कि अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। इंसान से धोखा अक्सर मनुष्य नहीं देता, बल्कि वे उम्मीदें देती हैं जो हम दूसरों से लगाए रखते हैं। इसीलिए बेहतर है कि हम अपने छोटे छोटे कामों पर ध्यान दें, बजाय बड़ी बड़ी बातें करने के। खुद को वक्त देना सबसे जरूरी है, क्योंकि आपकी पहली जिम्मेदारी आपके खुद के प्रति होती है। जो लोग हमें गलत समझते हैं, उनसे हमें कोई गिला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी की समझ की अपनी सीमाएं होती हैं। कई लोग अपनी जिंदगी काट रहे होते हैं, जबकि कुछ अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। खुशनसीब वो हैं जो अपनी जिंदगी को वास्तव में जीते हैं। अगर कोई हमारी गलतियों को इंगित करता है, तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें बेहतरीन बनाने के लिए अपना समय और ध्यान दे रहा है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को अधिक तनाव में मत डालिए। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन हो, यह बदल जाएगी। जो लोग हमारे साथ बाहरी तौर पर होते हैं, पर अंदर से हमारे खिलाफ होते हैं, उन पर केवल हंसी आती है। हमें अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे काम इस तरह करने चाहिए जिनका केवल ईश्वर ही गवाह हो। सच बोलने वाले लोग उनसे कहीं बेहतर होते हैं जो सिर्फ झूठी तसल्ली देते हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि लोग तब आपकी कद्र करने लगते हैं जब आप उन्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। बहस और संवाद में बड़ा अंतर होता है। बहस यह सिद्ध करती है कि कौन सही है, जबकि संवाद यह तय करता है कि क्या सही है। जिंदगी के बीते वर्षों में जो दिखता है, वो केवल एक परत है। नीचे देखा तो वहां वो घमंड, रुतबा और पद कहीं नहीं दिखा, जिसे सारी उम्र लोगों ने संजोए रखा था। हे ईश्वर, तू मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से न मिलाना
जो आते हैं और अपनी मर्जी से खेल कर चले जाते हैं। अहंकार तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ बड़ा कर लिया है, लेकिन सच्चा सम्मान तब मिलता है जब दुनिया मानती है कि आपने वास्तव में कुछ बड़ा किया है। दवाएं तो पैसों से मिल जाती हैं, पर सच्ची दुआएं मिल जाएं तो जीवन आसान हो जाता है। इस जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की वजह से खुद को अनदेखा कर देते हैं। हम खुद को साबित करने की कोशिश में इतने मशगूल हो जाते हैं कि खुद के दिल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम खुद से माफी मांगें, क्योंकि दूसरों को खुश करते करते हमने अपने ही दिल को दुखाया है। कभी कभी जीवन में अजनबी बने रहना ही बेहतर होता है। हमने कई बार खास रिश्तों में अपनी अहमियत खो दी है और बार बार यही एहसास होता है कि शायद हमें खास से आम कर दिया गया है। हर रिश्ता केवल समझ से नहीं बल्कि आपसी विश्वास से टिकता है। किसी के सामने सच बोलने की हिम्मत रखो। सच का सामना करने से लोग अक्सर रंग बदल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह धरा जिस पर हम सभी जन्म लेते हैं, चलते हैं और अंत में लौट जाते हैं, इसी धरा पर खेत लहलहाते हैं, अन्न उगता है और इस भूमि पर मानव की भूख मिटाने के लिए अनगिनत साधन पैदा होते हैं। लेकिन इस संसार में एक स्थान ऐसा भी है जो इस धरा से भी अधिक उपजाऊ है, और वह है हमारा मन। मन वह धरा है जिस पर जो कुछ भी बोया जाए वह 100% बढ़ता है। चाहे आप इसमें अच्छे विचार बोएं या बुरे, प्रेम बोएं या घृणा, यह सब उसी अनुपात में फलित होता है। यही वजह है कि यह मन बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने मन में प्रेम के बीज बोते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी फूलों की तरह खिल उठेगी। आप सुख, शांति और संतोष का अनुभव करेंगे। लेकिन अगर आप इसमें घृणा, ईर्ष्या और नकारात्मकता के कांटे बोते हैं तो वही कांटे आपकी जिंदगी में दुख और असंतोष का कारण बनेंगे। इसलिए आपके पास चुनाव का अधिकार है। यह आप पर निर्भर है कि आप अपने मन की इस उपजाऊ भूमि पर कौन से बीज बोते हैं। जब आप मन की इस शक्ति को पहचान लेते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि निरंतरता यह एक ऐसा गुण है जो जीवन को संपूर्ण और सार्थक बनाता है। जरा एक बहती हुई नदी को देखिए। उसकी निरंतर धारा, उसका प्रवाह कितना सुंदर लगता है। उसकी शीतलता, उसकी निर्मलता, उसकी सौंदर्यता, सब कुछ उसके सतत प्रवाह का परिणाम है। यदि किसी नदी का जल ठहर जाए तो वह जल गंदला हो जाता है, उसमें दुर्गंध फैलने लगती है और रोगों का घर बन जाता है। जीवन भी ठीक इसी तरह है। यदि आप निरंतर चलते रहेंगे, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहेंगे, तो आपका जीवन सकारात्मक और सफल रहेगा। लेकिन यदि आप रुक गए, ठहर गए, तो वह ठहराव आपके भीतर निराशा, असंतोष और दुख का कारण बन सकता है। यही निरंतरता ही आपको आगे बढ़ाती है और आपको जीवन में सफल बनाती है। गति, यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि यह जीवन का सार है। गति ही लक्ष्मी को श्री बनाती है। गति ही किसी जीव को उसका जीवन देती है। जैसे एक रथ का पहिया चलता रहता है, वैसे ही जीवन की गाड़ी को निरंतर चलते रहना चाहिए। संघर्ष के मार्ग पर जब आप निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं तो वही गति आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। जीवन में कभी भी थमने का नाम मत लीजिए। यदि कभी कठिनाइयां आएं, चुनौतियां मिलें, तो याद रखिए यह आपकी परीक्षा है, और जब परीक्षा चल रही हो तब शिक्षक मौन रहते हैं। दर्द सिर्फ तकलीफ नहीं देता, वह ध्यान और समझ भी देता है। अगर आप अपने मन में यह ठान लें कि आपको 3 घंटे बाद उठना है, चाहे कितने भी थके हों, 3 घंटे बाद आप ऊर्जा के साथ जाग जाएंगे। युवावस्था में हम संसार को अपना समय देते हैं और बुढ़ापे में परमात्मा को। यह दिखाता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। जब हमारे पास ताकत होती है तब हम गलतियां करते हैं, और जब ताकत नहीं होती तब अच्छा बनने की बात करते हैं। यदि आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन खुद को पिंजरे में कैद पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डराता है तो समझ लीजिए कि आगे बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो जाती हैं यह जानकर
कि इंसान अब इंसान को भी जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है। जब तक यह चलती रहती है, लोग आते जाते रहते हैं। यह कभी तेज चलती है, कभी धीमी होती है और स्टेशनों पर रुकती है। कुछ नए लोग चढ़ते हैं और कुछ उतर जाते हैं, लेकिन सफर कभी रुकता नहीं। जब आखिरी स्टेशन आता है, तब सबको उतरना पड़ता है। कोई साथ नहीं रहता। यही जीवन की सच्चाई है। अगर अच्छा समय नहीं रहा, तो बुरा समय भी ज्यादा देर टिकेगा नहीं। सब कुछ समय के साथ बदल जाता है। बस हमें धैर्य के साथ चलना है। हम हमेशा दूसरों की परवाह करते हैं और पीछे रह जाते हैं। थोड़ा भरोसा वक्त पर भी किया करो, क्योंकि यह अच्छे से अच्छे चेहरे को बेनकाब कर देता है। पैसा किसी की हैसियत बदल सकता है, लेकिन उसकी औकात कभी नहीं। दुआ में याद रखने के जमाने चले गए, अब लोग चुगलियों में याद रखते हैं। आनंद वहां नहीं मिलता जहां धन मिलता है, बल्कि वहां मिलता है जहां दिल मिलता है। जिंदगी में कितने ही दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सरदर्द का नाम देते हैं। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी है कि वह खुद न तो पहली बार नहा सकता है, न ही आखिरी बार। समय रहते खुद को बेहतर बनाओ, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। जिंदगी में खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर निर्भर मत रहो। सवाल अहंकार का नहीं, इज्जत का है। जो अपनी जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाता, वह अक्सर दूसरों की बुराई करके खुश होता है। असली गलती वही है जिससे कुछ नहीं सीखा जा सकता। रिश्ते बनाने में ध्यान रखो, दिखावे वाले ज्यादा हैं और निभाने वाले बहुत ही कम। कुछ लोगों के लिए तुम कभी अच्छे नहीं बन पाओगे, चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर लो। शरीफ वही है जिसकी हरकतें कोई नहीं जानता। वक्त इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। दुनिया में सबसे खुश वही लोग रहते हैं जो जान चुके हैं कि किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए और किसी को भी अपना नहीं समझना चाहिए। बुरा समझने का कोई मतलब नहीं है। बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। अब हम बस खुद को मानते हैं, क्योंकि दुनिया को अब अच्छी तरह पहचान चुके हैं। जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाओ कि टाइम देखने का भी समय न मिले, तब समझ लेना कि आप कुछ बड़ा कर रहे हो। रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जब आपको एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं है, तो चुपचाप उनकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए। क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेइज्जती नहीं। धरती भी उसी पर फिदा होती है जो बर्दाश्त करने वाला हो। आजकल कुछ रिश्तों को निभाने के लिए लोग पूरी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं होता। कभी कभी इंसान जवानी में भी सदियों पुराना हो जाता है। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर आप अपना दुख बताओगे तो सामने वाला अपना दुख और बड़ा बताने लगेगा। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचिए। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं कारणों से आई है इंसानियत में गिरावट। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। रिश्ता उससे ही बनाना जो जानता हो उसे निभाना। कभी अनुचित समय आ जाए तो दुखी मत होना। कभी कभी बुरा अवसर आपको भले इंसान से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरियां ही ठीक हैं जिन्होंने नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की। लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद का जंग नष्ट करता है। ठीक उसी तरह एक इंसान को उसकी मानसिकता नष्ट करती है, कोई और नहीं। आप जो करना चाहते हैं वह जरूर करें,
यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। बुरी आदतें अगर वक्त पर न बदली जाए तो वे आपकी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं जीवन का किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर श्मशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वह लोग आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान तभी महसूस करता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहो, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाएं यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे, उसके बाद भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। गांव की भी अपनी अजब आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दें तो कहीं जलता चिराग बुझा दें। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती है और उसके इरादों को कमजोर बनाती है।